एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग और मनी एंड बैंकिंग जो हमारी सीरीज है उसकी यूनिट 3 बैंकिंग सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन इसके और सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर लेंगे जिसकी सिलेबस में भी बैंक मनी और बैंकिंग टॉपिक है वो सबके लिए ये जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है। तो चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीकॉम का स्टूडेंट हो, चाहे बीए का, सबके लिए ये यूनिट इम्पोर्टेंट है बैंकिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है बैंक का महत्वपूर्ण कार्य? ऑप्शन है इसमें ऋण देना, ऋण मतलब जो है लोन देना, ठीक है, और प्रतिभूतियों का लेन देन करना, विनिमय का क्रय करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आ, ऋण देना बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप बैंक चेक में जारी करते हैं तो क्या नहीं होगा? ऑप्शन है इसमें तारीख नहीं होगी, या खाता संख्या नहीं होगी, या हस्ताक्षर नहीं होंगे, या धनराशि नहीं होंगे। तो इसका आंसर है धनराशि नहीं होगी लिखी हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 69 में, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बैंकिंग कंपनीज एक्ट पारित हुआ। बैंकिंग कंपनीज एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है इसमें 1947 में, या 1948 में, या 1949 में, या 1950 में। तो इसका आंसर है 1949 में। फोर्थ का आंसर 1949, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नाबार्ड बैंक की कब हुई थी? 1982 में। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य प्रारंभ किया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब कार्य प्रारंभ किया? ऑप्शन है इसमें 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, या 26 जनवरी 1950 में, या 1 अप्रैल 1935 में, या 1 अप्रैल 1950 में। तो इसका आंसर है 6 आंसर है 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्य प्रारंभ किया। इसकी स्थापना भी 1935 में ही हुई थी, आरबीआई बैंक की स्थापना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को पता ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मैंने अभी बताया था 6 बैंकों का हुआ था 1980 में, 1980 में, और 14 बैंकों का हुआ था 1969 में। आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 8। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है इसमें 5वीं में, या 7वीं में, या 6ठी में, या 8वीं में। तो इसका आंसर है 6ठी जो पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ था उसमें ही नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रा स्फीति डिसइंफ्लेशन होती है, क्या होती है? ऑप्शन है इसमें ऐच्छिक होती है, या प्राकृतिक होती है, या आवा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये मुद्रा डिसइंफ्लेशन जो होता है ना वो ऐच्छिक होता है, ठीक है। तो आंसर है इसका ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? कीमत स्थिरता, पूर्ण रोजगार, या विनिमय नियंत्रण, या आर्थिक विकास। जो मुद्रा नीति का क्या मतलब उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है विनिमय नियंत्रण इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी कीमत स्थिरता और पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास ये सभी मुद्रा नीति के मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका आंसर है जो केंद्रीय बैंक जो आरबीआई होता है ना वो ही मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आरबीआई इसका
प्रबंध करता है, ठीक है। मुद्रा नीति का आंसर है केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वर्तमान में मौद्रिक नीति के किस उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है? मौद्रिक नीति के किस उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन है इसमें पूर्ण रोजगार, आय स्थिरता या कीमत स्थिरता या आर्थिक विकास एवं समृद्धि। तो इसका आंसर है जो इसमें मौद्रिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पर मतलब जो सबसे मेन किसको माना जाता है? आर्थिक विकास एवं समृद्धि को यही प्राथमिकता दी जाती है इसी उद्देश्य को, ठीक है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मौद्रिक नीति से संबंधित है, क्या संबंधित है? मुद्रा की आपूर्ति से, मुद्रा की मांग से या साख की आपूर्ति से या मुद्रा एवं साख की आपूर्ति से। तो 13 का आंसर है मुद्रा एवं साख आपूर्ति से मौद्रिक नीति संबंधित है। किससे? मुद्रा एवं साख आपूर्ति से, ठीक है। मुद्रा का निर्माण भी मुद्रा एवं साख आपूर्ति से मौद्रिक नीति संबंधित है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इसमें विनिमय दर को स्थिरता देना या कीमत को स्थिरता देना या पूर्ण रोजगार या आर्थिक विकास। तो 14 का आंसर है विनिमय दर को स्थिरता देना ही मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। मुद्रा के मूल्य को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कितने अर्थों में व्यक्त किया है? मुद्रा के मूल्य को, ठीक है। तो इस 15 का आंसर है तीन अर्थों में व्यक्त किया है अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के मूल्य को, ठीक है। मुद्रा के मूल्य को, वैल्यू ऑफ मनी को 3 भागों में मतलब अर्थों में व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन है इसमें साख का निर्माण करना या नोट निर्गमन करना या ऋण प्रदान करना। तो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो 16 का आंसर है वो है नोट निर्गमन करना बैंक का कार्य नहीं है, केंद्रीय बैंक का कार्य है, आरबीआई का, ठीक है, नोट निर्गमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। बैंक वे संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है या साख का लेन देन करती है या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों, मुद्रा का लेन देन भी करती है और साख का लेन देन भी करती है बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। भारत में ग्रामीण साख के क्षेत्र में शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ऑप्शन है इसमें बैंक ऑफ इंडिया या केंद्रीय बैंक या भूमि विकास बैंक या नाबार्ड। तो इसका आंसर है नाबार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। प्रत्येक देश का कौन सा बैंक कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है? तो जो आरबीआई है हमारे यहाँ भारत में, वैसे तो केंद्रीय बैंक होते हैं सेंट्रल बैंक, आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ की केंद्रीय बैंक कौन सी है? आरबीआई, ठीक है। तो इसका आंसर यही हर देश में जो केंद्रीय बैंक होती है सेंट्रल बैंक, वही मुद्रा का निर्गमन करती है। तो आंसर है इसका ठीक है, केंद्रीय बैंक। क्वेश्चन नंबर 20। कृषि में दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है इसमें व्यापारिक बैंक द्वारा या कृषि सहकारी बैंक द्वारा या भूमि विकास के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर है भूमि विकास बैंक के द्वारा जो है ना दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से बैंक का कार्य है, निम्नलिखित में से बैंक का कार्य है। ऑप्शन इसमें निक्षेप को स्वीकार करना, विनिमय बिलों को भुनाना या सरकारी अर्थव्यवस्था या उपयुक्त सभी। तो बैंक का कार्य ये 21 का आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी बैंक के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। बैंक प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में कौन सा कार्य करता है? बैंक प्रतिनिधि और या एजेंट के रूप में कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन है इसमें ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना, चेक का भुगतान करना या ऋण प्रदान करना या संपत्ति सुरक्षित करना। तो बैंक जो है प्रतिनिधि मतलब एजेंट के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। आंसर है इसका ठीक है, 28 का
22 का ग्राहकों की ओर से भुगतान संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अधिविकर्ष सुविधा के अंतर्गत बैंक द्वारा होता है। ऑप्शन है इसमें जमाओं पर निजी दर से ब्याज दिया जाता है, या जमाओं पर ऊंची दर से ब्याज दिया जाता है, या जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है जिस पर ग्राहक को ब्याज देना पड़ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का आंसर है सा, जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा दी जाती है जिस पर ग्राहक को ब्याज देना पड़ता है। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बैंकर का व्यवसाय जनता से कर्ज लेना और बदले में प्रतिभूतियों देना तथा इस प्रकार मुद्रा को रचना करना है। ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, तो ये परिभाषा दी है क्राउथर ने। किसने? क्राउथर ने। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, बैंकों का कार्य केवल मुद्रा का लेन देन है। ऑप्शन ये सही बात है या गलत है, या सही है या अनिश्चित है? तो इसका आंसर है 25 का ये गलत है। बैंकों का कार्य केवल मुद्रा का लेन देन नहीं है, और भी बहुत सारे कार्य हैं। ठीक है, जैसे ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, औद्योगिक बैंकिंग ऋण बैंक ऋण देते हैं। औद्योगिक बैंक ऋण देते हैं किसे? अल्पकालीन या मध्यकालीन या दीर्घकालीन? तो 26 का आंसर होगा सा, दीर्घकालीन ऋण देते हैं औद्योगिक बैंक। ठीक है, दीर्घकालीन। आंसर सा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, यदि बैंक अपनी अधिकृत पूंजी के बराबर अंश जारी करता है तो अधिकृत पूंजी बराबर होगी किसके बराबर होगी? ऑप्शन है इसमें निर्गमित पूंजी के, या प्रदत्त पूंजी के, या प्रार्थित पूंजी के। तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 27 का निर्गमित पूंजी के बराबर अंश जारी कर, निर्गमित अधिकृत पूंजी के बराबर होगी। ठीक है, यदि बैंक अपनी अधिकृत पूंजी के बराबर अंश जारी करता है तो अधिकृत पूंजी निर्गमित पूंजी के बराबर होगी। किसके? निर्गमित पूंजी के। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, स्थित विवरण से ज्ञान होता है। किस चीज का ज्ञान होता है? बैंक के लाभ का, या बैंक की नकदी का, या वास्तविक आर्थिक स्थिति का? तो स्थित विवरण से जो है ना सा, आंसर वास्तविक आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। आंसर सा, स्थिति विवरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, शोधनीय बिल मद हैं। किसके मद हैं? ऑप्शन है इसमें परिसंपत्तियों के, या देयताओं के, या उपयुक्त दोनों के। तो आंसर है इसका उपयुक्त दोनों के मद हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, पूंजी का वह भाग जो लोगों द्वारा वास्तव में चुका दिया जाता है क्या कहते हैं? ऑप्शन है इसमें अधिकृत पूंजी, स्वीकृत पूंजी, या चुकता पूंजी, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का आंसर है सा, चुकता पूंजी बोलते हैं जो वास्तव में चुका दिया जाता है। ठीक है, उसको चुकता पूंजी बोलेंगे। आंसर सा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में बैंकों की स्थिति विवरण प्रकाशित किया जाता है। कब प्रकाशित किया जाता है? तो इसका आंसर है सा, 31 मार्च को स्थिति विवरण प्रकाशित किया जाता है भारत की बैंकों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, जिन देनदारी को स्थिति विवरण से जोड़ा नहीं जाता उसको क्या कहते हैं? देय बिल कहते हैं, या आकस्मिक देयताएं कहते हैं, या अन्य बैंकों से ऋण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बा, आकस्मिक देयताएं कहते हैं जिनको स्थिति विवरण से नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, आधुनिक बैंक का कार्य नहीं है। क्या कार्य नहीं है आधुनिक बैंक का? ऑप्शन है इसमें जमा राशियों को स्वीकार करना, या ऋण प्रदान करना, या खाता धारकों के लिए अंशों का क्रय विक्रय करना, या नोट निर्गमन करना। तो आधुनिक बैंक का कार्य नहीं है। आंसर है इसका खाता धारकों के लिए अंशों का क्रय विक्रय करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1955 में, 1 जुलाई 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और RBI की कब हुई थी? RBI की हुई थी 1935 में। ठीक है। और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, बैंक केवल मुद्रा संग्रह करता ही नहीं होते, अपितु महत्वपूर्ण दृष्टि से मुद्रा के निर्माता भी होते हैं। ये परिभाषा, ये कथन किसका है? ऑप्शन है इसमें पिरोकिन्स का, होम का, या सेयर्स का, या हार्टले
विदर्स का। तो 35 का आंसर है बा। होम का ये कथन है जो है, ठीक है, कि बैंक केवल मुद्रा संग्राहता ही नहीं होते अपितु महत्वपूर्ण दृष्टि से मुद्रा के निर्माता भी होते हैं। ये किसने कहा है? होम ने। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में, तो उस टाइम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो 36 का आंसर है सा। इंदिरा गांधी थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय केंद्रीय बैंक है, कौन सी बैंक है भारतीय केंद्रीय बैंक? सेंट्रल बैंक कौन सी है भारत की? रिजर्व बैंक, RBI। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। व्यापारिक कार्य न करने वाला बैंक है, व्यापारिक कार्य कौन सा बैंक नहीं करता है? तो रिजर्व बैंक जो है ना, वो व्यापारिक कार्य नहीं करता है, ठीक है। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। रिजर्व बैंक का मुख्य प्रधान कार्यालय स्थित कहाँ है? ऑप्शन है इसमें नई दिल्ली में, या मुंबई में, या कोलकाता में, या चेन्नई में। तो 39 का आंसर है बा। मुंबई में जो है रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय स्थित है, ठीक है, मुंबई में। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1 जनवरी 1948 में, 1 जनवरी या 1950 में, या 1 जनवरी 1949 में, या 1 जनवरी 1951 में। तो 40 का आंसर है आ। 1 जनवरी 1948 में, 1 जनवरी 1948 में, ठीक है। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन नंबर 41। वर्तमान में भारत में विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है? विदेशी बैंक कितनी है भारत में वर्तमान समय में? तो इसका आंसर है आ। 43 बैंकें हैं भारत में विदेशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42। बैंक क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति 1998 की मुख्य सिफारिश थी। ऑप्शन है इसमें आसान वैदिक तरलता अनुपात को घटाकर 25% कर देना तक लाना, या निजी क्षेत्र में नए बैंक खोलने की अनुमति देना, या बैंक को राजनीतिक से मुक्त करना, या उपयुक्त सभी। तो 42 का आंसर है द उपयुक्त सभी। ये सभी ही सिफारिशें थी, ठीक है, बैंक क्षेत्र सुधारकों का पर नरसिम्हम समिति की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया, किस किस में सुधार किया गया? ऑप्शन है ए वैधानिक तरलता अनुपात में कमी, या नकद कोष अनुपात में कमी, या बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इन सभी में सुधार किया गया। आंसर होगा द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44। वर्तमान में भारत निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत निजी बैंक की संख्या कितनी है? निजी क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो इसका आंसर है सा 21। आंसर सा 21 बैंक हैं, ठीक है, निजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है इसमें 1993 में, या 1994 में, या 1995 में, या 1996 में। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में, 1995 में। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। बैंक दर में परिवर्तन करने का उद्देश्य नहीं है। बैंक दर में परिवर्तन क्या उद्देश्य नहीं है? सट्टेबाजी को प्रोत्साहन करना, या विनिमय दर में सुधार करना, या मुद्रा की मांग में वृद्धि को बढ़ावा देना, या ये सभी। तो इसका आंसर है सा, मुद्रा की मांग में वृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। ये बैंक दर में परिवर्तन करने का उद्देश्य नहीं है, बाकी सब उद्देश्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47। बैंक दर में परिवर्तन का प्रभाव नहीं है। ऑप्शन है इसमें साख का संकुचन का विस्तार, विदेशी पूंजी के प्रभाव, या आंतरिक मूल्य स्तर पर प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर है इनमें से कोई नहीं। ये सभी बैंक दर के परिवर्तन के प्रभाव हैं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा इसका द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। रिजर्व बैंक की अधिकृत पूंजी है कितनी है? ऑप्शन है इसमें 5 करोड़ है, या 15 करोड़ है, या 10 करोड़ है, या 20 करोड़ है। तो 48 का आंसर है 5 करोड़। रिजर्व बैंक की अधिकृत पूंजी कितनी है? 5 करोड़। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से रिजर्व बैंक नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है? तो साख पर नियंत्रण भी करता है रिजर्व बैंक,
विनिमय दर को स्थिर भी करता है रिजर्व बैंक, कृषि साख की व्यवस्था भी करता है रिजर्व बैंक, गैर जमानती ऋण देना ये काम नहीं करता है रिजर्व बैंक, तो यही आंसर होगा बा, गैर जमानती ऋण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में विधिग्राह मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन है इसमें व्यापारी बैंक को, या केंद्रीय सरकार को, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। तो इसका आंसर है सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई को विधिग्राह मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार है। ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, बैंक दर बढ़ाने से होता है, क्या होता है? साख का प्रसार होता है, साख का संकुचन होता है, या आबा दोनों, या बा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बा, साख का संकुचन होता है बैंक दर बढ़ने से। ठीक है, आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ई बैंकिंग के तत्व क्या हैं? ई बैंकिंग के तत्व हैं उपलब्धता, गोपनीयता, स्वीकृति, या ये सभी। तो इसका आंसर है दा, ये सभी ही ई बैंकिंग के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जो योजनाएं चालू की गई हैं वे कौन सी हैं? ऑप्शन है इसमें चलित बैंक, उपभोक्ता साख योजना, या बैंकों का सलाहगिराही कार्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है आ, चलित बैंक। बेहतर ग्राहक सेवा के लिए जो योजनाएं चालू की गई हैं वे कौन सी हैं? तो ये चलित बैंक है। ठीक है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, बिलों को पुनः भुनाने का कार्य केंद्रीय बैंक करता है। ऑप्शन है इसमें व्यापारियों के लिए, या सरकार के लिए, या सदस्य बैंकों के लिए, या व्यक्तियों के लिए। तो इसका आंसर है सा, सदस्य बैंकों के लिए, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा कार्य है। नोट निर्गमन भी केंद्रीय बैंक का कार्य है, और जनता से जमाएं प्राप्त करना भी केंद्रीय बैंक का कार्य है, साख का नियंत्रण करना भी केंद्रीय बैंक का कार्य है। और ये आंसर होगा इसका सा। समाशोधन गृह का कार्य करना ये बैंक का कार्य नहीं है, ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, आंसर सा। समाशोधन गृह का कार्य करना केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, केंद्रीय बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है क्योंकि वह अंतिम ऋणदाता है, या वित्तीय परामर्शदाता है, या नोट निर्गमन का एक एकाधिकारी है, या ये सभी कार्य करता है। तो 56 का आंसर आ, वह अंतिम ऋणदाता है। केंद्रीय बैंक जो है ना अंतिम ऋणदाता है, इसलिए इसे बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसको कहते भी हैं बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, प्रत्येक देश का कौन सा बैंक कागजी मुद्रा का निर्गमन करता है? तो जो सेंट्रल बैंक होता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, वो जो है मुद्रा का निर्गमन करता है। आंसर उसका होगा दा, अपनी सेंट्रल बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, केंद्रीय बैंक से आशय है, केंद्रीय बैंक से क्या आशय है? ऑप्शन है इसमें देश का व्यापारिक बैंक, देश का विनिमय बैंक, बैंकों का बैंक, या औद्योगिक बैंक। तो केंद्रीय बैंक से आशय है देश का बैंकों का बैंक है केंद्रीय बैंक। ठीक है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59, रिजर्व बैंक में नोट निर्गमन करने की पद्धति क्या है? अनुपातिक कोष पद्धति है, या न्यूनतम कोष विधि है? तो 59 का आंसर है बा, न्यूनतम कोष विधि है नोट निर्गमन करने की। ठीक है, न्यूनतम कोष विधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक का कार्य नहीं है। क्रेडिट नियंत्रण करना, या कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, या बैंकों का बैंक, या विदेशी मुद्रा को रखने वाला। तो 60 का आंसर है बा, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना ये केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, रिजर्व बैंक ने कार्य आरंभ कब किया था? तो ये किया था 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना भी हुई थी, और तभी इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 1 रुपए का नोट निर्गमित किया जाता है। तो 1 रुपए का जो नोट होता है ना वो सरकार द्वारा निर्गमित किया जाता है, और बाकी सब जो है रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। ठीक है, आंसर इसका आ होगा, 62 का आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, नोट के निर्गमन का अधिकार किसे है? तो नोट के निर्गमन का आधार है रिजर्व बैंक को। आंसर आ, रिजर्व बैंक को ही नोट के निर्गमन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64,
निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? ऑप्शन है इसमें चैम्बरलिन कमीशन के द्वारा, या किंग्स कमीशन के सलाह पर, या हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सा, हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर ही रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। समाज की सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के लिए निर्भर रहना पड़ता है सरकार पर, या मुद्रा पर, या बैंकों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर है बा, मुद्रा पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। ई बैंकिंग में सहायक है। ऑप्शन है इसमें ईमेल, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, या ये सभी। तो ये सभी ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में सहायक, ये सभी चीजें सहायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। सार्वभौमिक बैंकिंग को कार्य के आधार पर बांटा जा सकता है। ऑप्शन है इसमें वृहत सार्वभौमिक बैंकिंग में, या संकीर्ण सार्वभौमिक बैंकिंग में, या आभा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का आंसर है सा, आभा दोनों। वृहत सार्वभौमिक बैंकिंग में भी और संकीर्ण सार्वभौमिक बैंकिंग दोनों में ही बांटा जा सकता है सार्वभौमिक बैंकिंग के कार्यों को। क्वेश्चन नंबर 68। जो मुद्रा निजी ब्याज दर पर प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? अच्छी मुद्रा कहते हैं, या गर्म मुद्रा कहते हैं, या सस्ती मुद्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सा, सस्ती मुद्रा कहते हैं जो निजी ब्याज दर पर प्राप्त होती है। आंसर सा, सस्ती मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। मौद्रिक नीति का उद्देश्य कहा जाता है। ऑप्शन इसमें आंतरिक मूल्य स्तर पर स्थिरीकरण, या मुद्रा की तटस्थता, या अधिक आर्थिक विकास, या उपयुक्त सभी मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। तो इसका आंसर है दा, उपयुक्त सभी ही, ये सभी ही मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 70। सस्ती मुद्रा नीति का सर्वप्रथम समर्थन किया था, किसने किया था? ऑप्शन है इसमें प्रो एडम स्मिथ ने, या प्रो किन्स ने, या प्रो मार्शल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर है बा, प्रो किन्स ने। आंसर इसका प्रो किन्स ने सस्ती मुद्रा नीति का सर्वप्रथम समर्थन किया था। किसने? प्रो किन्स ने। आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। मुद्रा की तटस्थता से आशय है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं पर मुद्रा का प्रभाव। ऑप्शन है इसमें धीमे धीमे पढ़ना चाहिए, या अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, या तटस्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो 71 का आंसर है मुद्रा की आंसर है सा, तटस्थ। आंसर सा, मुद्रा की तटस्थता से आशय क्या है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं पर मुद्रा का प्रभाव तटस्थ ही पढ़ना चाहिए। आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। सस्ती मुद्रा नीति से आशय है बैंक दर में वृद्धि, या बैंक दर में कमी, या बैंक दर में स्थिरता, या उपयुक्त सभी। तो सस्ती मुद्रा से क्या आशय है? बैंक दर में कमी। आंसर बा, बैंक दर जब कमी होगी तो उस मुद्रा को क्या कहेंगे? सस्ती मुद्रा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। प्राय सभी देशों में मौद्रिक नीति का प्रबंध किया जाता है। ऑप्शन है इसमें व्यापारिक बैंकों द्वारा, या केंद्रीय बैंक द्वारा, या व्यापारियों द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 73 का बा, केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का प्रबंध किया जाता है सभी देशों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। मौद्रिक नीति के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है उन परिवर्तनों को जो कि संबंधित होते हैं किससे? साख से, या ब्याज दर से, या मुद्रा से, या उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर है द, उपयुक्त सभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। रिजर्व बैंक की स्थापना के समय बैंक दर थी, कितनी थी बैंक दर? ऑप्शन है इसमें 3%, या 4%, या 5%, या 6%। तो इसका आंसर है 3% थी। जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो बैंक दर 3% थी। आंसर क्वेश्चन नंबर 76। वर्तमान में बैंक दर कितनी है? तो वर्तमान में जो है ना 6.5 बैंक दर है। ठीक है, आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। भारत में वर्तमान CRR कितना है? तो CRR कितना है? 4.5% है वर्तमान में CRR। आंसर द। तो आपके ये 77 क्वेश्चन यूनिट 3 के कंप्लीट होते हैं, बैंकिंग सिस्टम यूनिट के। और बाकी यूनिट के भी मैंने सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप देख लीजिएगा। BA 4th सेमेस्टर का, इकोनॉमिक्स का, BCom 4th सेमेस्टर का, और सारी यूनिवर्सिटी के लिए है, जिसमें भी ये बैंकिंग को, मुद्रा और बैंकिंग वाला जो टॉपिक है, जिसके भी सिलेबस में, सबके लिए ये यूनिट इम्पोर्टेंट है। तो आप बाकी सब प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ मिल जाएगा, और PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख लें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।